आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जिस 9/11 हमलों के मुजरिम अलकायदा से रवाबित के बिना पर अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर हमला करके उनको इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था और उसके बाद अपने मन पसंद की हुकूमत तश्कील देकर 20 बरस तक अफगानिस्तान में हुक्मरानी की। लेकिन आज वही तालिबान ने अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान करते हुए 9/11/2021 को हलफ बिरादरी तकरीब मुनक्कद करने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 ईस्वी में होने वाले दहशत गर्दाना हमलों के 20 बरस मुकम्मल हो गए, जिसको पूरी दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। न्यूयॉर्क में होने वाला ये हमला अमेरिका की सरजमीन पर तारीख का बदतरीन हमला था, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हो गए थे। इस हमला में मुसाफिर बिरादर तैयारों को अगवा करके न्यूयॉर्क में वाक़या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में वाक़या अस्करी मरकजी पेंटागन से टकरा दिया गया था। जिस 9/11 हमलों के मुजरिम अलकायदा से रवाबित के बिना पर अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर हमला करके इनको इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था और इसके बाद अपने मनपसंद की हुकूमत तश्कील देकर 20 बरस तक अफगानिस्तान में हुक्मरानी की। लेकिन आज वही तालिबान ने अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान करते हुए 9/11/2021 को हलफ बिरादरी का मुनक्कद करने का भी ऐलान कर दिया। इस हमला में मुसाफिर बिरादर तैयारों को अगवा करके न्यूयॉर्क में वाक़या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में वाक़या अस्करी मरकजी पेंटागन से टकरा दिया गया था। जिस हमले का मुजरम अस्करियत पसंद तंजीम अलकायदा को करार दिया गया। ये वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जो उस वक़्त अमेरिका का मरकज माशी कुव्वत की अलामत समझा जाता था और पेंटागन को अमेरिका का सबसे बड़ा अस्करी मरकज तस्वर किया जाता था। पहले अगवाशुदा त्यारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया, जिसमें सबसे ज्यादा 2753 अमवात हुई, जबकि इस हमला में 10,000 लोग जख्मी भी हुए। वहीं दूसरा अगवा कुर्दा अमेरिकन एयरलाइन का त्यारा पेंटागन की इमारत से टकराया, जिसके नतीजे में 77,184 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा तीसरा अगवा कुर्दा यूनाइटेड एयरलाइन त्यारा 93 पेंसिल्वेनिया के शहर शंकोजिया के करीब बेकाबू होकर खेत में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 40 मुसाफिरीन हलाक हो गए। माहिरीन का ख्याल है कि इस अगवा कुर्दा त्यारा में मुसाफिरीन और अमले की मज़ाहमत के बाद अगवाकारों ने त्यारे को हदफ पर ले जाने के बजाय खेत में गिराकर तबाह कर दिया। इन तीनों हमलों में बड़ी तादाद में होने वाली हलाकतों ने अवामी जज्बात भड़का दिए और अमरीकी कौम सदमे का शिकार हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत और सुपर पावर मुल्क अमरीका के लिए ये हमला किसी स्याह दिन और इनके तजलील से कम न था। उस हमले के बाद अमरीका ने मायूस और दुख के साथ रद्द अमल का इजहार किया और तमाम आलमी बिरादरी की हमदर्दी समेट ली, जिसने भरपूर गुस्से का मुजाहरा और बदला लेने का मुतालबा शुरू कर दिया। जिसके बाद ही इस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अस्करियत पसंद तंजीम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन हमलों के फौरी बाद अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया, जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। लेकिन अलकायदा सरबराह के खात्मा के लिए वाशिंगटन को 10 साल लग गए। अमेरिका पुलिस एक्शन या स्पेशल फोर्सेस के साथ कार्रवाई करते हुए 10 साल बाद यानी 2011 में पाकिस्तान में अलकायदा के रहनुमा ओसामा बिन लादेन को हदफ बनाकर हलाक कर दिया गया। अफगानिस्तान की नई हुकूमत 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं का मुख्तसर तारीफ तालिबान की अबूरी हुकूमत में किसके नाम कौन सा कलमदान। इसके बाद भी अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद रही, लेकिन 29 फरवरी 2020 में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुआहिदा पर दस्तखत करके अफगान से फौज के इनखला की राह हमवार करने की कोशिश की। लेकिन यह मिशन उस वक्त मुकम्मल हुआ जब मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस मुआहिदे के तहत रवां बरस के 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अपनी अफवाज वापस बुला ली, जिसके साथ ही अमेरिका और तालिबान की 20 साला जंग का खात्मा हो गया। अमेरिका ने 2001 में तालिबान के अलकायदा से ताल्लुकात के बिना पर अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत पर हमला करके इनको इक़्तिदार से बेदखल कर दिया और उसके बाद अपनी मन पसंद हुकूमत तश्कील देकर 20 सालों तक हुक्मरानी की। लेकिन अमेरिका ने जिस तालिबान को 9/11 के हमलों के बाद इक़्तिदार से बेदखल किया था, उन्होंने भी 9/11/2021 को हलफ बिरादरी तकरीब मुनक्कद की है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की
की ही सूरत में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2003 में इराक पर हमला कर दिया, लेकिन उस वक्त अमेरिका इस हमला का कोई कानूनी जवाब भी मौजूद नहीं रहा था। सद्दाम हुसैन के 9/11 के हमलावरों से किसी किस्म के रवाबित और इराकी हुक्मरान की तरफ से वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार साजी के दावे फसक और झूठे थे। बर्लिन में कायम एक थिंक टैंक SWP से मुंसलिक एक माहिर जुहास साम के बकौल दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 9,30,000 इंसानी जानें ज़ाया हुई और ये तमाम अफराद बराह रास्त जंग में मारे गए। इनमें से करीब 4 लाख आम शहरी थे। अमेरिका की इस जंग में होने वाले अखराजात एक तखमीने के मुताबिक सिर्फ अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यही वजह है कि अमेरिकी माहिर गर्नर का कहना है कि पूरी दुनिया में इस जंग के असरात से कता नजर अमेरिका को इराक और अफगानिस्तान में जंग से बहुत बार नुकसानात का सामना करना पड़ा है। वहीं अमेरिकी मौरख स्टीफन वर्फबाम कहते हैं कि अमेरिका अपनी इतनी बड़ी आबादी और वसी वसाइल को 9/11 के हमलों के रद्द अमल के बजाय मुताहिद तमीरी कामों पर सिर्फ कर सकता था। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।